Om Namah Shivaya. Hello everyone. My name is Smita Khandelwal. I am an astrologer and Vastu consultant. लॉर्ड शिवा आप सभी को ब्लेसिंग्स प्रदान करे, इसी मनोकामना के साथ मैं आज आप लोगों से बात करने आई हूँ एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक के ऊपर। आज मैं आप लोगों से बात करूँगी 9 प्लैनेट्स और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में। कई बार हम अपनी लाइफ के अंदर कहीं प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे होते हैं। कुछ प्रॉब्लम होती है जो हमें प्रोफेशन से रिलेटेड होती है, कुछ हमारी पर्सनल प्रॉब्लम्स होती हैं, कुछ प्रॉब्लम जो है हम हेल्थ से रिलेटेड फेस कर रहे होते हैं। लेकिन हमें यह समझ नहीं आता, ये पता नहीं चलता कि हम वो प्रॉब्लम किस प्लेनेट से रिलेटेड फेस कर रहे हैं, कौन सा प्लेनेट जो है हमारी कुंडली के अंदर हमें अच्छा इफेक्ट नहीं दे रहा है, खराब रिजल्ट दे रहा है, उसको सही करके हम बेटर रिजल्ट ले सकते हैं। लेकिन हमें पता नहीं होता कई बार, क्योंकि कई बार हमारे हाथ में हमारी जन्म कुंडली नहीं होती। इस वजह से भी हम लोगों को कभी पता नहीं चल पाता कि हमारी कुंडली में कौन से प्लेनेट जो हैं वो खराब रिजल्ट दे रहे हैं और कौन से प्लेनेट हमें बेटर रिजल्ट दे रहे हैं। तो कहीं जो 9 प्लेनेट्स होते हैं, उन 9 प्लेनेट से रिलेटेड कहीं प्रॉब्लम्स होती हैं। उन प्रॉब्लम्स को अगर हम आइडेंटिफाई कर ले, अगर हम उन प्रॉब्लम्स को पहचान ले कि हमें प्रॉब्लम बार बार हो रही है, तो वो प्रॉब्लम भी एक प्लेनेट को रिप्रेजेंट करेगी, जिस प्लेनेट की वजह से प्रॉब्लम आपको आ रही है। अगर आपको ये समझ आ जाए कि हमें ये प्रॉब्लम हो रही है और ये प्रॉब्लम इस प्लेनेट से रिलेटेड है, तो इस प्लेनेट का उपाय करने से हमको और अच्छा फायदा हो सकता है, बेनिफिट हो सकता है और हमें हमारी जो प्रॉब्लम है वो कम हो सकती है, ये पता लग सकता है। तो जी हाँ, आज मैं आप लोगों से यही बात करूंगी कि ये जो 9 प्लेनेट्स होते हैं, उन 9 प्लेनेट्स से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो क्या होती हैं और हम कैसे पहचान सकते हैं कि हमारा कौन सा प्लेनेट हमें खराब रिजल्ट दे रहा है, उसको हम बेटर कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम सूर्य की। सूर्य जो प्लेनेट है, मतलब सन जो प्लेनेट है, ये प्लेनेट हमारी कुंडली के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारी लाइफ के अंदर जो हमें यश मिलता है, मान मिलता है और सम्मान मिलता है, वो सन की वजह से मिलता है। सन जो है वो हमारे पिता का कारक होता है। अगर यही सन हमारी कुंडली में, यही प्लेनेट अगर हमारी कुंडली में हमें खराब रिजल्ट दे रहा है, तो आपके पिता के साथ रिलेशन खराब हो सकते हैं, पिता को आपके परेशानी हो सकती है। साथ ही साथ आपके साथ जो प्रॉब्लम होगी वो गवर्नमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम ज़्यादा रहेंगी। गवर्नमेंट से आपको अगेन एंड अगेन बार बार आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम गवर्नमेंट की साइड से होती रहेगी। अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं तो गवर्नमेंट जॉब में आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। अगर सन अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहा है तो पिता की आयु भी कम हो सकती है। इसके अलावा कुछ हेल्थ इश्यूज हैं जो सन से आते हैं, सन प्लेनेट की वजह से हमें हेल्थ इश्यूज आते हैं। जैसे कि अगर आपका सन बहुत ज़्यादा आपको खराब रिजल्ट दे रहा है तो आपको हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, आईज से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम जो है वो भी सन की वजह से होती है। इसके अलावा सन जो है वो आपको जो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, वो प्रॉब्लम है आपको हेडेक, मतलब सिर दर्द होना। सिर दर्द की जो प्रॉब्लम है नॉर्मली जो अधिकतर लोगों को होता है, वो भी कहीं ना कहीं सन की वजह से ही प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो सन जो ये सभी हेल्थ इश्यूज साथ ही साथ आपको कुछ प्रॉब्लम्स जो हैं क्रिएट करता है, जो मैंने आपको बताया। अब मैं बात करती हूँ चंद्रमा की, मतलब मून प्लेनेट की। मून प्लेनेट जो है वो हमारी जन्म कुंडली के अंदर हमारे मन का कारक है, दूसरा माता का कारक है। माता जो है वो मून से देखी जाती है। अगर चंद्रमा प्लेनेट हमारी कुंडली में हमें खराब रिजल्ट दे रहा है तो माता को तकलीफ हो सकती है, माता से आपको परेशानी हो सकती है, या माता के साथ आपके रिलेशन जो है वो खराब हो सकते हैं। साथ ही साथ ये भी हो सकता है कि जो माता की उम्र है वो कम हो सकती है। आपका जो मन है, मन का कारक है, तो आपका मन जो है हमेशा अस्थिर रहेगा, आप कोई डिसीजन नहीं ले पाएंगे, बहुत जल्दी किसी भी बात को लेके बहुत जल्दी नर्वस हो जाएंगे, आपके अंदर माइंड के अंदर कभी कभार सुसाइडल टेंडेंसी भी आ सकती है अगर मून बहुत ज़्यादा खराब रिजल्ट दे रहा हो, क्योंकि मून मन का कारक है। आप बहुत डिप्रेस्ड फील करेंगे अगर मतलब मान लीजिए थोड़ी बहुत भी प्रॉब्लम आपके अगर लाइफ में आई तो आप उसको फेस नहीं कर पाएंगे। साथ ही साथ जो मून है वो आपकी माँ को भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो अगर आपकी माता को प्रॉब्लम क्रिएट होती है, माता की उम्र अगर आपकी कम है, हो गई है किसी वजह से, तो ये हमेशा ध्यान रखिए कहीं ना कहीं मून जो प्लेनेट है वो खराब रिजल्ट आपको दे ही रहा है। साथ ही साथ कुछ जो हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम से, जैसे कि मून जो है वो आपको सर्दी जुकाम, कोल्ड और कफ जो है बहुत
जल्दी लगता है ऐसे लोगों को जिनका मून बहुत ज़्यादा खराब रिजल्ट दे रहा है। तो कोल्ड कफ होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अस्थमा से रिलेटेड प्रॉब्लम या ब्रीथिंग से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो भी कहीं ना कहीं मून की वजह से ही आती है। यूरिन इन्फेक्शन जो होता है वो भी कहीं ना कहीं मून प्लेनेट की वजह से ही होता है, यूरिन में जो इन्फेक्शन होता है। इसके अलावा रात को नींद नहीं आना, प्रॉपर तरीके से स्लीप नहीं ले पाना, माइंड के अंदर ऑलवेज एक टेंशन रहती है, एक मतलब मेंटली हम लोग अंदर ही अंदर हमारे मन में कुछ ना कुछ चलता रहता है, मेंटली परेशान रहते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं मून प्लेनेट की वजह से ही होता है। तो मून प्लेनेट जो है ये सब चीज़ों के अलावा स्टोन की जो प्रॉब्लम होती है, गॉल ब्लैडर में जो स्टोन होता है वो भी कहीं ना कहीं मून की ही प्रॉब्लम से होता है। तो ये मून से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। अब मैं बात करूं आपसे कि मंगल प्लेनेट के बारे में, कि मंगल प्लेनेट जो है वो आपकी कुंडली के अंदर अगर आपको खराब रिजल्ट दे रहा है तो वो क्या प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। देखिए मंगल जो प्लेनेट है वो भाई का कारक है, ब्रदर का कारक है, भाई का कारक माना जाता है। साथ ही साथ ये आपका करेज है, ये आपका साहस है मंगल। तो मंगल अगर प्लेनेट कुंडली में बहुत ज़्यादा खराब रिजल्ट आपको देगा तो भाई के साथ आपके रिलेशन खराब हो जाएंगे, आपके बड़े भाई को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स रहेंगी। इसके अलावा आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा बहुत ज़्यादा आएगा। अगर आपका मंगल बहुत ज्यादा खराब हो रहा है तो आपको क्रोध बहुत जल्दी आएगा। साथ ही साथ आप वाणी के कटु हो जाएंगे, मतलब आपकी जो वाणी है वो बहुत ज्यादा दूषित हो सकती है। मतलब कहने का है कि आप वाणी जो आप जब आप बोलेंगे तो बहुत कड़वा बोलेंगे, तो ये कहीं ना कहीं मंगल की वजह से होता है। इसके अलावा जो मंगल जो प्लेनेट है वो कहीं तरीके के क्राइम भी करवा देता है। मतलब आप ये समझिए अगर ये बहुत ज्यादा अगर खराब हो गया ना कुंडली के अंदर मंगल, तो ये बहुत ज्यादा क्राइम भी करवा देता है किसी भी व्यक्ति से। इसके अलावा मंगल जो है वो ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम देता है। ऐसे लोगों का जिनका मंगल प्लेनेट बहुत ज़्यादा खराब होता है कुंडली में, उन लोगों को ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम के साथ साथ पाइल्स से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती है वो हो जाती है। साथ ही साथ आप देखेंगे बीपी ऐसे लोगों का बहुत हाई रहता है। बीपी से रिलेटेड प्रॉब्लम जो है वो मंगल प्लेनेट की वजह से होती है। इसके अलावा ब्लड से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो सारी प्रॉब्लम्स मंगल प्लेनेट ही देता है। इसके अलावा आप देखेंगे कि मंगल प्लेनेट जो है वो क्रॉनिक डिजीज भी देता है। क्रॉनिक डिजीज का मतलब जो लंबे समय तक चलने वाली जो बीमारियां हैं वो कहीं ना कहीं मंगल प्लेनेट की वजह से ही होती है। तो ये ध्यान रखिए कि आपको अगर किसी भी ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम है या फिर कोई भी लंबी बीमारी लंबे समय तक चल रही है तो कहीं ना कहीं आपका मंगल प्लेनेट खराब है कुंडली में, आपको उसका उपाय करना चाहिए। अगर मैं बात करूं आपके बुध प्लेनेट के बारे में, तो बुध प्लेनेट क्या है। बुध जो प्लेनेट है मरकरी, ये आपकी बुद्धि है, आपका सेंस है, कॉमन सेंस है, बुद्धि है। तो अगर यही मरकरी प्लेनेट अगर कुंडली में खराब रिजल्ट दे रहा होगा तो सबसे पहले तो आपकी जो बुद्धि है, आपका जो माइंड है वो कंफ्यूज रहेगा, ऑलवेज कंफ्यूज रहेगा। आपका मेमोरी लॉस होने के चांसेस रहते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कि आपके वाणी में दोष आ जाता है, मतलब आपका कम्युनिकेशन जो स्किल है वो खराब होने के चांसेस जो है वो मरकरी प्लेनेट की वजह से होते हैं। बिजनेस के अंदर बार बार लॉस लगना, बिजनेस में बार बार लॉस होना। इसके अलावा कोई भी मतलब डिसीजन नहीं ले पाना, मतलब डिसीजन वीक होना, डिसीजन पावर नहीं होना, डिसीजन वीक हो जाना या बार बार गलत डिसीजन लेना, ये सारी चीज़ें जो है वो मरकरी प्लेनेट की वजह से आती है। इसके अलावा मरकरी जो प्लेनेट है वो आपके मामा का भी कारक है, मतलब आपकी मामा का कारक मतलब मदर के जो ब्रदर है उनसे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स आती हैं या जो मैटरनल साइड से जो प्रॉब्लम आती है वो कहीं ना कहीं मरकरी प्लेनेट की वजह से ही आती है। तो मरकरी प्लेनेट जो है इन सब प्रॉब्लम को देता है। इसके अलावा कुछ हेल्थ इश्यूज हैं जो मरकरी प्लेनेट की वजह से होते हैं, जैसे नाक कान और गले की जो प्रॉब्लम होती है वो कहीं ना कहीं मरकरी प्लेनेट की वजह से ही होती है। इसके अलावा कई बार होता है कि कई लोगों का ऐसा नेचर होता है कि बहुत नेगेटिव होते हैं, बहुत नेगेटिव थॉट्स रखने वाले होते हैं, बहुत शक्की स्वभाव के होते हैं। तो कहीं ना कहीं वो नेचर भी जो है वो मरकरी प्लेनेट की वजह से ही होता है। तो ये मरकरी प्लेनेट जो है सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी एजुकेशन के लिए और आपके बिजनेस के लिए। अगर आपकी एजुकेशन इनकम्प्लीट हो रही है, किसी वजह से पूरी नहीं हो पा रही है, तो कहीं ना कहीं मरकरी प्लेनेट आपको खराब रिजल्ट दे रहा है। अगर मैं बात करती हूँ आपसे जुपिटर की, जुपिटर मतलब गुरु, गुरु प्लेनेट जो है, इस प्लेनेट के बारे में अगर मैं बात करूँ तो देखिए गुरु प्लेनेट क्या है। गुरु प्लेनेट जो है वो आपकी एक मतलब कहते हैं ना अंदर से आध्यात्मिक जो श्रद्धा है, आध्यात्मिक जो शक्ति है आपके अंदर जो आती है वो कहीं ना कहीं गुरु प्लेनेट की वजह से ही आती है। तो गुरु क्या है, जितने भी देवता हैं,
जितने भी ब्राह्मण हैं या फिर जो भी हमारे टीचर हैं वो सब गुरु के अंदर ही काउंट किए जाते हैं। तो अगर मान लीजिए कि ये गुरु प्लेनेट अगर आपकी कुंडली के अंदर आपको खराब रिजल्ट दे रहा है तो आप जो प्रॉब्लम फेस करेंगे वो क्या होगी। सबसे पहली प्रॉब्लम तो जो होगी वो ये रहेगी कि आप भगवान पर विश्वास नहीं कर पाएंगे। एक भगवान पे जो विश्वास होना चाहिए वो विश्वास आपको कभी नहीं आएगा। दूसरी चीज, जितने भी ब्राह्मण हैं या फिर आपके जो टीचर हैं उन टीचर पर आप विश्वास नहीं कर पाएंगे, उनके लिए गलत शब्द बोलेंगे या गलत सोच सकते हैं। अगर मैं बात करूं कि इसके अलावा और क्या प्रॉब्लम हो सकती है, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है शादी। शादी में सबसे ज्यादा डिले होता है अगर जुपिटर प्लेनेट आपको खराब रिजल्ट दे रहा होता है। और दूसरी चीज यहाँ पर एक और है कि चाइल्ड होने में, मतलब बच्चा होने में प्रॉब्लम होना। जो बच्चा होने में प्रॉब्लम होती है वो भी कहीं ना कहीं जुपिटर प्लेनेट की वजह से ही होती है। शादी और बच्चा होना, ये दोनों चीजें जो हैं वो जुपिटर प्लेनेट के कंट्रोल में होती है। तो अगर ये प्लेनेट खराब रिजल्ट आपको दे रहा होगा तो शादी में डिले होगा, उसके बाद फिर बच्चा होने में डिले होगा। इसके अलावा आपको जो प्रॉब्लम हेल्थ इश्यूज रहेंगे वो क्या रहेंगे, आपको डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, ईयर्स से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, आपको आर्थोराइटिस से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा आपकी सेविंग नहीं होगी, सेविंग में ऑलवेज आप प्रॉब्लम फेस करेंगे, सेविंग नहीं कर पाएंगे आप, आपकी आय जो है वो सीमित होकर रह जाएगी, आय में कभी भी इंक्रीमेंट नहीं हो पाएगा, वृद्धि नहीं हो पाएगी अगर जुपिटर प्लेनेट आपको खराब रिजल्ट दे रहा है। तो ये था जुपिटर के बारे में। अब अगर मैं बात करूं वीनस के बारे में, तो देखिए वीनस जो प्लेनेट है वो वीनस प्लेनेट आपकी कुंडली के अंदर हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप को शो करता है। हस्बैंड वाइफ का जो रिलेशनशिप हो वो वीनस प्लेनेट के ऊपर ही डिपेंड रहता है। अगर ये प्लेनेट आपकी जन्म कुंडली में खराब रिजल्ट आपको देगा तो हस्बैंड और वाइफ के बीच में ऑलवेज मतभेद रहेगा, उन दोनों के विचार कभी नहीं मिलेंगे। इसके अलावा हस्बैंड और वाइफ दोनों में से एक ऑलवेज बीमार भी रह सकता है, एक को हेल्थ इश्यूज भी रह सकते हैं, बेडरूम लाइफ जो है वो खराब हो सकता है, डिस्टर्ब हो सकता है। इंपोर्टेंसी की प्रॉब्लम जो है वो शुक्र प्लेनेट की वजह से आती है। इसके अलावा प्राइवेट पार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम, यूरिन इन्फेक्शन होना, इसके अलावा लव अफेयर के अंदर कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाते ऐसे लोग, उनको हमेशा अनसक्सेसफुल ही होते हैं, उनको हमेशा असफलता ही मिलती है लव अफेयर के अंदर। इसके अलावा इन ऐसे जिनका कि वीनस जो है वो खराब रिजल्ट दे रहा होता है, उनका ड्रेसिंग सेंस भी कई बार अच्छा नहीं हो पाता। तो ये सब चीजें जो है वो वीनस प्लेनेट के ऊपर डिपेंड करती है। अब मैं बात करती हूँ आपसे शनि की। तो शनि जो प्लेनेट है, शनि प्लेनेट का जो इंपॉर्टेंस है वो भी बहुत ज्यादा है। शनि जो प्लेनेट है वो क्या है, शनि प्लेनेट जो है वो आपका फोकस है। शनि जो प्लेनेट है वो आपके लिए आपका हार्ड वर्क है। तो ये सब चीजें शनि प्लेनेट की वजह से ही आती है। अगर यही कुंडली में खराब आपको रिजल्ट देगा तो आप हार्ड वर्क नहीं कर पाएंगे, फोकस आपका किसी भी चीज के ऊपर नहीं हो पाएगा। आपके नीचे काम करने वाले जितने भी एम्प्लॉइज हैं या फिर जो भी आपके नीचे सर्वेंट है वो सारे शनि को रिप्रेजेंट करते हैं, उनके साथ हमेशा आपकी प्रॉब्लम्स रहेंगी। तो ये सब शनि की वजह से होती है। आपकी नौकरी, आपकी जॉब जहां आप करते हैं वो कहीं ना कहीं शनि की वजह से ही चलती है। अगर आपका शनि प्लेनेट खराब है तो आपकी स्टेबल जॉब नहीं हो पाती, आप बहुत प्रॉब्लम जो है वो जॉब के अंदर फेस कर रहे होते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम जो है वो शनि प्लेनेट की वजह से आती है। तो ये मैंने आज आप लोगों से बात करी है शनि प्लेनेट तक की। अब जो मेरा नेक्स्ट वीडियो रहेगा वो राहु केतु के बारे में रहेगा, और साथ ही साथ ये भी मैं आपको बताऊंगी कि इन प्लेनेट से अच्छा रिजल्ट लेने के लिए, इन प्लेनेट्स को अच्छा करने के लिए हम क्या छोटी छोटी चीजें कर सकते हैं जिससे कि हमको बेनिफिट मिल सके। तो आज मेरा वीडियो यहीं तक का, नेक्स्ट टाइम हम मिलेंगे। सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा ताकि दूसरों का भी भला हो सके। सो थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय।